Hi friends, Mayank here. This is my 4 months post-surgery update. I had gotten an FUT from Satya Clinic and as you can see growth आनी चालू हो चुकी है. जो मेरे को मेन चाहिए था टेम्पल्स और यहाँ पे जो ये मेरा पोर्शन था ये बहुत कम हो गया था, बहुत पीछे चला गया था. अगर आप लास्ट वीडियो से पहले की वीडियो से अगर उसको कंपेयर करें तो अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ये वाले साइड थोड़ा ज़्यादा पीछे था, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ आ रहा है सेम दिस साइड पे. एंड मेरे क्राउन पे भी जो है वहाँ पे भी हेयर इम्प्लांट किए गए थे, तो अगर आप वो भी देखेंगे तो ये एरिया जो कि ऑलमोस्ट इतना बड़ा था उसमें भी काफ़ी अभी हेयर ग्रोथ आ गई है. अभी भी काफ़ी इसके अंदर और ग्रोथ आएगी. और वैसे भी अभी दिस इज़ ओनली 4 मंथ्स, तो इसके बाद 5 मंथ्स 6 मंथ्स यूजुअली बोलते हैं कि 8-9 मंथ्स तक आपकी ग्रोथ चल सकती है. तो अभी इतना है तो आगे बहुत ही अच्छा होगा. बिसाइड्स आई एम रेगुलर विथ माई मेडिसिन. मिनॉक्सिडिल 2 बार दिन में, बायोटिन, विटामिन ई कैप्सूल्स, विटामिन सी के कैप्सूल्स जो कि ये भी खाने चाहिए, अच्छे होते हैं. हाई प्रोटीन डाइट, दालें, चिकन, मीट, व्हाटएवर, फिश. वेज में भी अगर है तो फिर लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स मैं भी काफ़ी ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको सारी चीज़ें एक साथ करनी चाहिए. नॉर्मली मतलब मैं जिम कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, हैवी एक्सरसाइजेज सब कुछ. आई शेड 3 to 4 kilos विच इज़ गुड. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उससे ज़्यादा आपका हो जाता है जब आपका हेयर के साथ साथ आपकी बॉडी भी सही शेप के अंदर आ जाती है. एंड देन आई डोंट नीड अ कैप नाउ. ग्रोथ इतनी अच्छी है, जैसे मेरा हेयर स्टाइल पहले होते थे वैसे ही है. दिस इज़ हाउ आई यूज टू लुक इन कॉलेज. सो नाउ आई विल टेल यू कि मैंने ये सेंटर चूज़ क्यों किया. मैं बहुत सारे सेंटर्स पे गया था, तो सब ने मेरे को मतलब बताया कि भाई FUT ऐसा है, FUE वैसा है, लेकिन जो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ लगी, मतलब आई वेंट टू अ पर्टिकुलर सेंटर, मैं आई विल नॉट टेक नेम्स, वो खाली FUT करते थे. तो वो मेरे को पुश कर रहे थे कि आप नहीं FUT आप करवाइए, वो अच्छा है. मैंने उनसे पूछा कि FUE अगर मेरे को करवाना हो तो उन्होंने बोला वैसे भाई हम यहाँ करते नहीं है, लेकिन वो मेथड भी जो है वो ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो आप FUT कराइए. तो वो मेरे को लग रहा था थोड़ा पुश कर रहे हैं मेरे को वो चीज़ कराने के लिए. तो मेरे को वहाँ थोड़ा बहुत मतलब मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव हो रहा था, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि भाई इज़ दिस द राइट सेंटर, मतलब शुड आई चूज़ दिस. देन आई वेंट टू सम सेंटर्स, तो दे स्पेशलाइज्ड इन FUE. तो वहाँ पे फिर वही सेम चीज़ हो रही थी. दे वर पुशिंग मी फॉर FUE बिकॉज दे सेड दैट FUT इज़ अ प्रिमिटिव टेक्निक, ये लेटेस्ट है, रोबोटिक, ये वो बहुत सारी चीज़ें. तो वही है, मेरे को दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन एक ही सेंटर से, मतलब एक जो था ना अच्छा कंपैरिजन, वो मिल नहीं रहा था. तो मेरे को करीब 1-आध महीना लगा. फिर देन आई केम टू नो अबाउट सत्या क्लिनिक. देन मैं यहाँ पे आया. तो यहाँ की एक बात ये है कि यहाँ पे दोनों करते हैं, दे डू FUT, दे डू FUE. तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे को डॉक्टर शैल ने दोनों के बारे में बताया, एडवांटेजेस दोनों की, डिसएडवांटेजेस दोनों की. देन उन्होंने मेरे को बोला कि अब ये दोनों तुम्हारे सामने है, अब क्योंकि अब तुम खुद भी एक थोड़ी बहुत जजमेंट ले सकते हो कि भाई तुम्हें कौन सा करवाना चाहिए. सो मेरे केस के हिसाब से मेरे को जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. तो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो फिर मैंने वही देखा, वो जो है वो FUT से मेरी पूरी होती, क्योंकि FUT में comparatively you can take more number of grafts and better quality of grafts. and अगर in future अगर मेरे को वापस करवाना पड़ेगा, because आगे के लिए मतलब just to keep my donor area safe और आगे के लिए भी वो रहे, तो उसके लिए मैंने FUT करवाया. and one more thing that I really liked, मैंने करवाने से पहले डॉक्टर शैल को अपनी पहले की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई थी कि मेरी हेयर लाइन पहले कैसी थी. सो उन्होंने उस हेयरलाइन को देखते हुए मेरी जो करंट हेयरलाइन जो अभी जो है आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो उन्होंने उसको देखते हुए उस हेयरलाइन को बनाया. मतलब अब ये है कि इफ़ आई मीट पीपल तो उनको ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है. मतलब लोग करवाते हैं तो क्या करते हैं,
टेम्पल्स बहुत आगे खींच देते हैं, बहुत ही लीनियर सी हेयरलाइन बना देते हैं। लेकिन ये उन्होंने पहले की फ़ोटोग्राफ्स देख के जैसा रिक्वायरमेंट थी सो दैट ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ना लगे, उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से जो मेरी नीड थी उसको केटर किया, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। एंड बहुत जगहों पे लोग बात करते हैं कि भाई हम आर्टिस्टिक तरीके से करते हैं, हमारा हाथ बहुत साफ है, लेकिन अगर आप यूजुअली जब ये लोग करवाते तो आप देखोगे, आप बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखोगे, बहुत लोग जो हेयरलाइन बनवाते हैं वो बहुत ही एंगुलर होती है, सीधी सीधी सी होती है। सो मतलब मेरे को नहीं लगता वो चीज़ सही होती है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगता। आपका जो डोनर एरिया होता है उससे जो आपके बाल लिए जाते हैं, एक चीज़ ये भी होती है कि हाउ वेल योर सर्जन विल प्लेस दोज ग्राफ्ट्स, क्योंकि इतनी ही है यार, मतलब एक टाइम पे आपको, मतलब वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपके पास फिर और बाल नहीं बचेंगे। तो जितने आपके पास यहाँ पे जितना ये एरिया है उसको बहुत सही तरीके से प्लेस करना, क्योंकि आपको लगेगा आपका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छा आ सकता है इफ़ योर सर्जन इज़ रियली गुड, विच डॉक्टर शैल इज़, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे ग्राफ्ट प्लेस किए थे, जो मेरे को अब लगता है जो मेरी थिकनेस जो यहाँ पे है थोड़े टाइम में वो यहाँ पे भी आ जाएगी। सो एक चीज़ ये भी थी, मैं जब यहाँ पे आया तो डॉक्टर शैल ने मेरे को मतलब सारी बातें बहुत ही क्लियरली बताई कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से होता है, मतलब ये जो ट्रांसप्लांट की जो चीज़ें होती हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं, इस तरीके से, मतलब वो तो टेक्निकल बातें हैं, वो जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से वो खुद एक्सप्लेन करेंगे। सो आई वुड एडवाइज यू, अगर आपको कुछ भी वो होता है, आपके कुछ क्वेश्चन है, तो इट इज़ बेटर यू विजिट दिस क्लिनिक, वो आपके क्वेश्चन मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह आंसर करेंगे। अच्छा, ये भी है कि जब इन्होंने वो चीज़ें मेरे को एक्सप्लेन करी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत बार जो मैं वीडियोस वगैरह देखता था लोगों के कि भाई ऐसा ट्रांसप्लांट है यार, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में बहुत चीज़ें दिखती बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन होती नहीं है। सो जब आप सत्या क्लिनिक विजिट करते हैं तो उनका मोटो जो है दैट इज़ लव योर सेल्फ, एंड दे एक्चुअली मीन इट, मतलब दे आर रियली, मतलब दे रियली हेल्प यू, मतलब दे एडवाइज यू, गाइड यू कि भाई आपकी लाइफ है, सो जितना आप खुद से प्यार करोगे उतनी लाइफ आपकी खुद की अच्छी होगी। सो डू विजिट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एंड लव योर सेल्फ।